मीटर ब्रिज सर्किट जोड़ करके देखेंगे। ये बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर हमें कनेक्ट करनी है। ये वायर हमने कनेक्ट कर दी और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मीटर ब्रिज के इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ये टर्मिनल ए टर्मिनल कहलाता है। ए भी कह सकते हैं, इसे पी भी कह सकते हैं, अपने हिसाब से इसका नाम दे सकते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव मीटर ब्रिज के ए टर्मिनल से कनेक्ट कर। अब मीटर ब्रिज के ये दो टर्मिनल हैं जिनसे हमें रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करना है। ये वायर लिया, यहां से वायर कनेक्ट करना है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स के इस टर्मिनल से हमें जोड़ देना है। ये कनेक्ट हो गया। अब दूसरा वायर लेना है और दूसरे वायर से भी इस टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल से हमें इसे कनेक्ट कर देना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी सर्किट में चालू हो गया। अब मीटर ब्रिज के इस मिड टर्मिनल से हमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है। तो मिड टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर हमें कनेक्ट करना है। ये स्विच कनेक्ट किया और ये अब गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमें इससे कनेक्ट कर देना है। यहां गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। अब गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से हमें एक लंबा सा वायर लेना है और इसे गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। कुछ यूं। अब इस लंबे वायर के दूसरे टर्मिनल से एक जॉकी कनेक्ट करनी है। ये जॉकी हमने इससे कनेक्ट कर दी। एक सिंपल सा कनेक्शन हो गया। गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से एक जॉकी, बड़ा सा वायर कनेक्ट कर दिया। अब हमें इस रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। वो रेजिस्टेंस वायर मीटर ब्रिज के दूसरे टर्मिनल वहां कनेक्ट करना है। ये बिल्कुल वैसे ही टर्मिनल हैं जहां हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा था। ये वायर, ये दूसरा टर्मिनल, इसे यहां कनेक्ट कर देना है। ये हमारा वायर कनेक्ट हो गया एमीटर के दूसरे टर्मिनल से। अब मीटर ब्रिज का जो लास्ट एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से हमें एक वायर कनेक्ट करना है। ये वायर हमने कनेक्ट कर दिया। इस कनेक्टिंग वायर से एक की हमें कनेक्ट करनी है सर्किट को चालू बंद करने के लिए। तो ये की और हमने इसको कनेक्ट कर दिया कुछ यूं। और की के अब दूसरे टर्मिनल से हमें एक और कनेक्शन बनाना है। हम कनेक्ट करते हैं दूसरा टर्मिनल। ये वायर लिया, दूसरे टर्मिनल से हमें कनेक्ट कर देना है की का दूसरा टर्मिनल और इसे जोड़ देना है लास्ट में ले जाके बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल्स। ये बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव टर्मिनल, ब्लैक वाला हिस्सा, इससे हमें इसको कनेक्ट कर देना है कुछ ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया मीटर ब्रिज के लिए, जो अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। ये कंप्लीट सर्किट हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारा सर्किट अरेंजमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसकी सारी की जो चाबियां लगी हुई हैं वो बिल्कुल कसी हुई हो, एक बार आप चेक कर लें, क्योंकि ये ढीला रहा तो रीडिंग फ्लक्चुएट करेगा। अब सबसे पहले ये जो एमीटर का ये वाला पॉइंट है, यहाँ आप गैल्वेनोमीटर ये जॉकी का एक टर्मिनल लगा के देखें। वो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को आप ध्यान से देखें। आप देखें ये सुई लेफ्ट में जा रही पहले टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद। अब मैं इसको दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करूंगा। गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद उस
नीडल की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको यहाँ टच किया, अब देखें आप गैल्वेनोमीटर का रीडिंग दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऐसा है तो हमारा कनेक्शन एकदम सही है। अब रीडिंग लेना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक कोई भी अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज दैट मैंने यहाँ से 1 ओम रेजिस्टेंस निकाला। ये 1 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इस पे लिखा है 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू। मैंने इसको प्लग निकाल दिया, यानी सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस चालू हो गया। अब आपको जॉकी की हेल्प से ये जो वायर आपको मीटर ब्रिज का वायर दिख रहा है, इस मीटर ब्रिज के वायर के ऊपर इसको टच करना है और वहां 0 लेकर के आना है। मैं यहाँ टच कर रहा हूं और 0 लेकर के हमें आना है। यहाँ मैं टच करता जा रहा हूं और मुझे 0 लेके आना। अभी देखो आप, यहाँ लेफ्ट में जा रहा है, यहाँ राइट में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ के बीच में कहीं ना कहीं मुझे 0 मिलेगा। मुझे ये 0 पॉइंट चाहिए। ये देखिए, यहाँ रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है बार बार, क्योंकि शायद कोई कनेक्शन ढीला हो सकता है। अभी हम देखें, हमें 0 लाना है। देखो मेरा टच भी है और यहाँ 0 मुझे लेकर के आना है, तो ये 0 यहाँ पॉइंट पे आ रहा है। ठीक, जैसे ये 0 रीडिंग आ जाएगी, हमें इस मीटर स्केल से इसकी रीडिंग ले लेनी है। ये हमारे पास आ रहा है 48 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आ रहा है। तो 48 पॉइंट समथिंग हमें रीडिंग नोट कर लेनी है कि जब हमने निकाला 1 ओम रेजिस्टेंस तो वायर का लेंथ आया है 48। अब इसी तरह से आप दूसरा कोई ओम निकाल सकते हैं। मैंने इसमें से एक के बाद दूसरा ओम निकाला, ये 2 ओम रेजिस्टेंस। अब वायर का लेंथ चेंज हो जाएगा। जैसे चेंज होगा 48 से आगे आएगा। 48 से मैं आगे चलता हूं और 48 से आगे चल रहे हैं और देखो यहाँ पे 0 मुझे मिल रहा है। ये वायर का लेंथ, जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो लेफ्ट में जा रहा है, इधर जाए तो 0। यहाँ मुझे 0 मिल रहा है, ये रीडिंग 0 देख सकते हैं। और यहाँ मैं रीडिंग देखूं तो 63.8 मेरे पास रीडिंग आ रहा है। आप दूसरे रीडिंग पे लिख सकते हैं कि ओम का रेजिस्टेंस 2 ओम था, तो वायर का लेंथ मेरे पास आया 63.8। इसी तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज निकालें, 6-7 रीडिंग्स निकाल लें और वायर की लेंथ लिख करके अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखें और फिर आगे फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दें। इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। बस ये ध्यान रहे, कनेक्शन टाइट रहे और अच्छे से आप रीडिंग लें। सामने से गैल्वेनोमीटर का रीडिंग देखना है।